दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लैम्ब्डा फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ आप कब करेंगे, कैसे करेंगे और इस फॉर्मूले के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको वीडियो के एंड तक आपको खुद ही पता चल जाने वाला है कितना पावरफुल फॉर्मूला और कितना आपका टाइम सेव कर सकता है। राइट, तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि यहाँ हम बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, मैक्रो, वीवीए, पावर क्वेरी, एम लैंग्वेज, काफ़ी सारी चीज़ें डेप्थ में रियल टाइम क्वेरी के ऊपर सिखाते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले लैम्ब्डा फंक्शन के बारे में मुझे कैसे एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को डेप्थ में कॉम्प्लेक्स की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा कस्टमर का नेम है, बिल अमाउंट है यहाँ पे कुछ, इसमें टोटल अमाउंट मतलब मांग के चलो मुझे 10% डिस्काउंट दे के यहाँ पे प्राइस चाहिए। तो फॉर्मूला आप लोग कैसे जनरेट करेंगे? बहुत सारे लोग क्या करेंगे, दिस इनटू ब्रैकेट में क्या किया 1 माइनस 10%, ऐसे करेंगे। पहला 10,800। बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस इंटू 10%, ये भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी दोनों। तो दोनों मेथड है। तो चलिए अब इसको हम लैम्ब्डा, मान लीजिए कोई एक्सेल यूज़र है, इस फॉर्मूले का यूज़ आप कब करेंगे? जब आपको खुद का कस्टम फॉर्मूला बनाना है। अब मान लीजिए आप तो एक्सपर्ट है एक्सेल के, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है, मान लीजिए आपने ये फाइल दे दी उसको काम करने के लिए, तो आप उसके लिए कस्टम फॉर्मूला बना के दे दो, ईजिली वो सिलेक्ट कर ले और आउटपुट ऑटोमेटिक आ जाए, उसको कुछ ज़्यादा झाम ताम ना करना पड़े। यानी फॉर्मूले के साथ जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम कंबाइन करते जाते वो चीज़ें उसको ना करनी पड़े। आपको अभी एंड तक में खुद ही समझ में आ जाएगा सर कितना पावरफुल है। सच में आपने ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़फुल है। जो एक्सेल यूजर काफ़ी वीक है और आप एक्सपर्ट है, आपने उनको बना के दे दिया, तुम ये फॉर्मूला यूज़ करो। देखो कैसे। तो इसके लिए मैं लैम्ब्डा कैसे यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा इक्वल टू लैम्ब्डा इस सिंपल पैरामीटर में दे देता हूँ, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने दे दिया पैरामीटर वैल्यू, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। पैरामीटर ये नाम हो गया। अब पैरामीटर या कैलकुलेशन, अब पैरामीटर मल्टीपल दे सकते हैं, लेकिन अब मैं कैलकुलेशन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है मुझे। यहाँ पे लिखूंगा, अभी मैं कर क्या रहा था, वैल्यू ले रहा था, इस वैल्यू को ले रहा था। तो मैंने यहाँ पैरामीटर में वैल्यू दिया, तो यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू इनटू 1 माइनस 10%, 1 माइनस 10। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू वो आप सेलेक्ट करेंगे, वही वैल्यू हो जाएगी। पैरामीटर में आप जब फॉर्मूला लेंगे तो उसके अंदर मांगेगा वैल्यू, तो जैसे आपने ये वैल्यू सेलेक्ट कर लिया तो अब वैल्यू तो वही हो गया, पैरामीटर वैल्यू बन गई, तो वैल्यू कैलकुलेशन हो गया, तो 10% पे आ गया। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, सिंपल कॉपी किया, इसको डिलीट कर दिया। नेम मैनेजर में जाएंगे, न्यू पे गया और यहाँ पे ये रेफर्स टू में ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया जो कॉपी किया, और नेम में यहाँ पे देंगे डिस्काउंट परसेंट, ये फॉर्मूले का नाम दे दिया। कमेंट में आप दे सकते प्रोवाइड 10% डिस्काउंट ऑन वैल्यू। राइट, इस कुछ भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, जैसे आप सम फॉर्मूला लिखो या वी लुकअप, देखो ऊपर आने लगता है सजेशन में इस फॉर्मूले का, मतलब क्या ये फॉर्मूला हेल्प करता है, आपको बताने लगता है उसका, इस फॉर्मूले का क्या नेचर है। तो इसमें इस फॉर्मूले का नेचर मैंने डाल दिया प्रोवाइड 10% डिस्काउंट ऑन वैल्यू। राइट, ओके किया। और वो फॉर्मूले का क्या नाम है, डिस्काउंट परसेंट। जस्ट अब डिस्काउंट आ गया, ये फॉर्मूला क्या लिख रहा है, प्रोवाइड 10% डिस्काउंट ऑन वैल्यू। अच्छा, अभी सर आपके मन में होगा 10% डिस्काउंट नहीं देना मुझे कुछ और, तो उसके लिए पैरामीटर कैसे लिखेंगे वो भी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो वैल्यू अब मांग रहा है, जो मैंने पैरामीटर 1 लिया था वैल्यू, वही पैरामीटर। अब मैं ये वैल्यू को अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ ये वैल्यू, तो अब क्या हो जाएगा, वैल्यू मेरी यही हो जाएगी इनटू 1 माइनस 10%, तो वही आ गया दिस। ये बेसिक एग्जांपल है, तो आ गया 10,800 और सिंपल ड्रैग कर दिया। ये मेरे सभी में आप देखोगे 10% डिस्काउंट होके आ गया। अब मान लीजिए मुझे 10% डिस्काउंट नहीं करना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। चलो, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा लैम्ब्डा, पैरामीटर मेरा क्या होगा, पैरामीटर मेरा होगा एक वैल्यू, दूसरा पैरामीटर हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, ये हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वैल्यू इनटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ब्रैकेट में, यानी वही चीज हुआ, वैल्यू भी लेंगे और डिस्काउंट परसेंट भी मांगेगा तो उसमें देंगे भी। राइट, और इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, डिलीट कर दो, नेम मैनेजर में गए, न्यू पे गए और यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। राइट, अब यहाँ पे दे दिया डिस्काउंट परसेंट, फॉर्मूले का नाम दे दिया, हाँ, प्रोवाइड डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे @ 10% किया था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, प्रोवाइड डिस्काउंट परसेंट।
प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन वैल्यू, या दिस फॉर्मूला विल हेल्प टू प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन वैल्यू, ऐसा भी आपको जो आपको लिखना चाहे आप कर सकते हैं। ओके कर दिया। चलो अब इक्वल टू लिया, फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट परसेंट, यही फॉर्मूला है, प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन वैल्यू। वैल्यू भैया ये डिस्काउंट परसेंट पूछा, डिस्काउंट परसेंट भैया 20%। चलो आओ 9600 आ रहा है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। दिस इंटू 1 माइनस 20%, 9600, परफेक्ट। तो बेसिक आपके समझ में आ गए। अब चलो धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि अब सीरियल नंबर जनरेट करना है, तो यहाँ पे इन सारे का जितने भी नेम है, इसका बेसिक है, ये भी थोड़ा सा बेसिक है, इसका सीरियल नंबर जनरेट हो जाए। तो अभी अगर मुझे करना हो तो मैं क्या लिखूँगा, सीक्वेंस, रोज़ में क्या ले लूँगा, रोज़ में मैं काउंटे फॉर्मूला लूँगा, और देखो इस पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा दिस, और ये मेरा सीक्वेंस जनरेट हो गया। अब उसको तो नहीं आता होगा जो एक्सेल में वीक है या अभी सीख ही रहा है, थोड़ा मीडियम है, इंटरमीडिएट है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आती हैं करने में, तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं, जनरेट सीक्वेंस। आप बता देंगे सीक्वेंस जनरेट करना है, जनरेट सीक्वेंस लिखना, सिंपल क्या करना, रेंज सेलेक्ट कर लेना फॉर्मूला, और ऑटोमेटिक सीरियल आ जाएगा। अब उसको ये सारी चीज़ें नहीं आती। हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब ये जैसे आप भी अगर एक्सपर्ट है, अगर नहीं है तो आपको सारी चीज़ें पहले फॉर्मूला आना चाहिए, कैसे फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे आप लैम्डा खुद का कस्टम फंक्शन आप तभी बना पाएंगे ना जब आपको तो आता हो, खुद सारी चीज़ें आपको डेप्थ में आती हो, अरे का कॉन्सेप्ट आता हो। अभी आगे और एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें अरे का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और उसके लिए आप लैम्डा बना देंगे। तो आप पहले आपको खुद आना चाहिए कि चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। ये सारे तो बेसिक एग्जांपल है। अगर आप सारी चीज़ों को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं कि आप एक्सेल में मास्टर हो सके, कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक कर सके, कोई सी भी क्वेरी हो उसको ऑटोमेशन डाल सके विदाउट वीवीए, तो अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करके कर सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, या आप क्या कर सकते हैं, हमारे गूगल क्रोम पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे lmecs.courses.store, तो यहाँ आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज दिखने वाले हैं। तो यहाँ आपको देखिए हमारे ढेर सारे कोर्सेज दिखने वाले, कॉम्बो कोर्स है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है, ये आपकी हेल्प करता है बड़े बड़े क्वेरी को कॉम्प्लेक्स जैसे आप फॉर्मूला बनाते हो वो आपको समझ में आने लगेंगे, आप खुद से अपने काम को ऑटोमेशन डालने लगेंगे और कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक कर सकेंगे। जैसा भी इंटरव्यू आप क्रैक कर पाएंगे उस लेवल पे, यानी आपकी माइंड की क्रिएटिविटी ओपन हो जाएगी, आप डेटा का नेचर आपको समझ में आने लगेगा, आपके लिए और भी सारे टूल्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम होगा, सर्टिफिकेट है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट सॉल्व कर सकेंगे, कम्युनिटी सपोर्ट है, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस दिया, कंटेंट भी मार्केट के हिसाब से लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे नई नई चीज़ों के साथ, राइट। तो आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं अगर आप अपने कैरियर में बूस्ट चाहते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप चेकआउट भी कर सकते हैं, वीवीए है, पावर बीआई है, सारे कोर्सेज हैं, लैंग्वेज भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये समझ में आया। तो अब इसको देखो ऑटोमेशन में कैसे डालेंगे, ये फॉर्मूला जनरेट किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले को देख लो, लेमडा। अब यहाँ पे लेमडा में क्या लिखूँगा, फॉर्मूले का नाम दे दूँगा जनरेट सीक्वेंस, सिंपल लेमडा फंक्शन लिया, पैरामीटर दे दूँगा, मान लीजिए मैंने दे दिया रेंज, पैरामीटर कह दिया रेंज, क्योंकि जो फॉर्मूला जब फॉर्मूला वो टाइप करे तो उसको रेंज मांगे अंदर, तो रेंज जैसे सिलेक्ट करेगा वो क्या करेगा, सीक्वेंस जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, अब कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है यहाँ पे। तो कैलकुलेशन कुछ कैसा होगा, सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस के अंदर रोज़ में हम क्या कर लेंगे, काउंटे कर लेंगे, काउंटे जो चीज़ किया था वहाँ पे। अब वैल्यू 1 में रेंज ले लेंगे, रेंज तो आप खुद ही सेलेक्ट करेगा ना यूज़र, तो वो चीज़ें हो जाएंगी कि नहीं ऑटोमेटिक, ब्रैकेट बंद, और ये सिंपल इसको कॉपी कर लिया। आप भी अगर आपको फॉर्मूला आता है आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट करके देखो, न्यू पे लिया और यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया जनरेट सीक्वेंस, क्या दिया, जनरेट सीक्वेंस, सीरियल नंबर डाल दिया, कुछ भी आप यहाँ कमेंट भी ऐड कर सकते हैं जो आपको रखना चाहते हैं, राइट। अब फॉर्मूला है जनरेट सीरियल नंबर, सिंपल उसको बोलो रेंज सेलेक्ट कर लो और तुम्हारे सामने सीरियल नंबर जनरेट हो गया। चाहे नाम बढ़ेगा तो भी ऑटोमेटिक आप देखेंगे, जैसे कुछ नाम बढ़ा फिर से आप क्या करेंगे, जनरेट यहाँ पे
इसको भी आप डायनेमिक बना सकते हैं, रेंज बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग जनरेट करें, तो आपको आना चाहिए ऑफसेट का यूज़ करके, राइट। रेंज हमने ये लिया, सिंपल, सीरियल नंबर ये हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, राइट। अब हम जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, डे नेम। अभी और कॉम्प्लेक्स बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये मेरा क्या है, डे। हम चाहते हैं ऐसा फॉर्मूला कि यहाँ पे क्या करें, डे का नाम लेकर आ जाए। तो ऐसे क्या करना होता है, टेक्स्ट लेना है, वैल्यू ये लेना है, फॉर्मेट MMM ये देना होता है, या DDD, मतलब DDD ये देना होता है, तब आता है। मैं लिख लूँगा, फॉर्मूले का नाम बना दूंगा एक्सट्रैक्ट डे नेम, ये फॉर्मूले का नाम दे दूंगा। तो लैम्डा में कैसे लिखूंगा, लैम्डा पैरामीटर क्या दे दिया, डेट यानी डेट सेलेक्ट करें। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा मेरा, टेक्स्ट, वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट, और फॉर्मेट क्या हो जाएगा, DDD। हो गया कि नहीं, टेक्स्ट यूजर सेलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा आप। और यहाँ पे इसको कॉपी किया। अभी थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें करेंगे। नी पे गया, यहाँ फॉर्मूले का नाम दिया एक्सट्रैक्ट डे नेम, और ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। तो पहले ये आपको समझ में आ रहा है ना कि लैम्डा के लिए पहले मुझे खुद तो आने चाहिए सारे फॉर्मूले कंबाइन करने। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डे नेम, जस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, सिंगल फॉर्मूला आपने बना दिया यूज़र के लिए। तो कोई भी यूज़र के लिए इसके बेनिफिट समझ में आ रहे हैं, जिसको नहीं आता उसके लिए आपने इसे बना के दे दिया, भाई ये फॉर्मूला तुम यूज़ कर लेना। अब उसको तो वो फॉर्मूला भी नहीं देख पाएगा, और वो क्या करेगा, अब यूज़ भी कर लेगा, उसका काम तो हो जाएगा। चलो एक क्वेरी देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आप अपने हिसाब से आप चीज़ों को खुद से जनरेट करो। अब एक्सपर्ट बनना है, प्रैक्टिस करो। देखो हमारा काम है डेप्थ में चीज़ों को बताना, उसके बाद आपका क्या काम है, उसको प्रैक्टिस करना, अपने डेटा पे अप्लाई करो, करके देखो हो रहा है कि नहीं, राइट। चलो, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मुझे क्या चाहिए, पहले मैं आपको मैनुअल वैसे करके दिखाऊंगा बाहर कैसे करते हैं, राइट। मुझे चाहिए जैसे मोहन ने जो सा प्रोडक्ट सेल किया वो कंबाइंड होके यूनिक होके आ जाए। जैसे मोहन फिलिप्स सेल किया है, फिर से मोहन, जैसे इसको फिल्टर लगा लेते हैं, मोहन ने फिलिप्स, सैमसंग, सोनी। अब ये फिलिप्स रिपीट है, सैमसंग भी रिपीट है, तो यहाँ कंबाइंड होके कैसा आना चाहिए, फिलिप्स, सैमसंग, सोनी, मोहन के सामने ये 3 प्रोडक्ट की है। तो इसके लिए आप अब यूज़र जैसे मान लीजिए जिसको आपने उसको तो नहीं आता अरे का कॉन्सेप्ट, तो आप उसके लिए सिंगल फॉर्मूला क्या बना देंगे, कंबाइंड वैल्यू, कुछ ऐसा जो भी फॉर्मूले का नाम आप देना चाहें दे सकते हैं, राइट। तो पहले इसे करेंगे कैसे, इस चीज़ को समझो। इफ़ दिस इज इक्वल टू, मैंने लिया दिस, ये किया। इतना करने के बाद जहाँ जहाँ है वैल्यू ट्रू होती है तो इसको दे दो, एल्स ब्लैंक दे दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। मैंने ऐसे क्यों सिलेक्शन किया, जब समझ में आएगा तभी तो आप भी ऐसे कर पाते। रटोगे तो फिर नई नई चीज़ें, क्वेरी अपने से, अगर आप पास कोई क्वेश्चन आ गए, क्वेरी आ गए ऑफिस में, तो फिक्स नहीं कर पाओगे। ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने लगाया यूनिक, क्या लगाया, यूनिक फॉर्मूला। यूनिक फॉर्मूला क्या करता है, आपने सीखा होगा सारी चीज़ें, यूनिक वैल्यू देगा। अब यहाँ पे लगा दिया मैंने टेक्स्ट ज्वाइन, डिलीमीटर, कॉमा, इग्नोर एम्प्टी, यस ट्रू, बीच में जो इग्नोर है उसको भी इग्नोर कर दो, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ट्रू। और टेक्स्ट मेरा यही हो जाएगा, इग्नोर एम्प्टी मैंने कर दिया ट्रू, और टेक्स्ट मेरा यही वाला हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला दे रहा, सिंपल। ये देखो कंबाइन। तो इतना चीज़ें करना पड़ा, तो क्या वो जो यूज़र नहीं आता वो कर पाएगा, नहीं। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला कस्टम कैसे जनरेट करोगे, सिंगल लाइन में। अब देखो, लैम्डा लिया, पैरामीटर पहले क्या दिया, टेक्स्ट, दैट मीन्स पहले एम्प्लॉय ये टेक्स्ट ले, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। दूसरा पैरामीटर दिया लुकअप रेंज, दूसरा आउटपुट रेंज। 3 पैरामीटर दे दिया, क्योंकि 3 की जरूरत है इसमें, लुकअप, ये आउटपुट और ये टेक्स्ट, क्योंकि इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, आउटपुट दिस, तो ये 3 चीज़ जरूरत पड़ रही थी। अब जब चौथा हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या, ध्यान से देखो, इफ लिया, लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू लुकअप रेंज होगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू लुकअप रेंज, लुकअप वहाँ जो देखेगा, ये हो गया। तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो आउटपुट रेंज, फॉल्स तो ब्लैंक, इतना हो गया। इसके होने के बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे यूनिक ले रहे थे, ये भी ब्रैकेट बंद। अब यूनिक आने के बाद हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट ज्वाइन ले रहे थे, टेक्स्ट ज्वाइन। अब जिसके एक्सेल में टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला नहीं है, तो ओल्ड एक्सेल के वर्जन में कैसे होगा, जिसके अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ईजिली कर पाएगा। ओल्ड एक्सेल के वर्जन में भी आप जो अपडेटेड फॉर्मूले वो कर सकते हैं, लेकिन आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेक श्योर। तो टेक्स्ट ज्वाइन में हमारा डिलीमीटर हो गया, कॉमा, और ट्रू हमारा इग्नोर एम्प्टी, यस ट्रू, और टेक्स्ट मेरा यही हो गया, और बस ब्रैकेट लैम्डा बंद। अब इस फॉर्मूले को सिंपल कॉपी कर लिया,
कॉपी कर लिया, इसको डिलीट किया, नेम मैनेजर में चले गए और यहाँ पे न्यू पे गए और यहाँ पे रेफर्स टू में फॉर्मूला पेस्ट किया। फॉर्मूले का नाम हो गया फाइंड, कुछ भी डाल दो, फाइंड यूनिक वैल्यू। या एक काम कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला कुछ सोच लेते क्या डाले इसके लिए, लुकअप यूनिक प्रोडक्ट डाल दो, प्रोडक्ट ये डाल दिया, लुकअप यूनिक प्रोडक्ट ये डाल दिया। और यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट यूनिक प्रोडक्ट विथ कम्बिनेशन, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके कर दिया, जस्ट ओके। यहाँ क्या लिखा मैंने, कंबाइंड नहीं रिटर्न यूनिक प्रोडक्ट। फॉर्मूले का नाम क्या है एक बार देख लेता हूँ, लुकअप यूनिक प्रोडक्ट, ये है फॉर्मूले का नाम। दिस टेक्स्ट मांग रहा, टेक्स्ट ये दे दिया। आप बता सकते हो वहाँ पे कमेंट में भी टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्लॉय का नेम, प्रोडक्ट नेम, एनीथिंग हो सकता है, बता सकते हो। लुकअप रेंज वेयर यू वांट टू लुकअप योर टेक्स्ट दे सकते हो, ये मेरा लुकअप रेंज हो गया। आउटपुट रेंज विच वैल्यू यू वांट टू फाइंड अगेंस्ट योर लुकअप, ये भी दे सकते हो। दिस सिंपल एंटर, और आप क्या देखो आपके सामने आ गया कंबाइंड होके। और इस ड्रैग करने से पहले इसको फ्रीज कर दो, सिंपल। तो समझ में आ रहा कितना फॉर्मूला, एक सिंगल फॉर्मूला है ना, और ये कंबाइंड हो गया। इसी तरह बड़ी बड़ी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप कर सकते हो, लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके अपने काम को ऑटोमेशन में डाल सकते हो। लेकिन बशर्ते आपको आना चाहिए, पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक्सेल में फॉर्मूला कैसे कंबाइंड किए जाते हैं आने चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, लैम्डा कस्टम बना पाओगे। तो पहले फोकस करो अपने स्किल को सीखने में। बाकी लैम्डा फंक्शन का यूज़ मैंने बता दिया। अगर आपको आप एक्सपर्ट है एक्सेल के, तो अब आप सीख चुके हैं, अब आप कुछ भी यू कैन डू इट एनीथिंग, राइट। तो अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, कैरियर में ग्रोथ चाहते हो, क्योंकि ये एक ऐसा टूल्स है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है और हर एक कंपनी, हर एक यूज़र, बिजनेस ओनर सभी यूज़ कर रहे हैं। आप क्लाइंट के काम को कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसिंग अच्छी खासी सैलरी जनरेट कर सकते हो, बशर्ते आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।